देखते हैं, देख करके खड़े नहीं होते, बड़ा वजन भारी हो गया लोगों का है। तवज्जो करें, मैं आला हजरत के वालिद का हवाला, जो उनके उस्ताद भी इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा का हवाला पढ़ रहा हूँ। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर इल्म नशरा में लिखते हैं, फरमाते हैं, अब ध्यान से सुनना, अहले बैत से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। लोग का हाल क्या है, अपनी डिग्रियों पर, अपनी दौलत पर, अपने हुस्न पर, अपनी जवानी पर मगरूर है। नबी के घर का कोई फर्द हो, सुनो अहले बैत की शान क्या है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस है, हदीस की सनद क्या है, इमामुल मुतकल्लिमीन ने लिखा, मेरे लिए वही दलील है। तवज्जो करें, वो लिखते हैं, अल्लाह के रसूल ने, मेरे जवानों ध्यान से सुनना, बूढ़ों की भी तवज्जो, वो लिखते हैं कि जो मेरी अहले बैत को देख के खड़ा ना हो, क्या लिखते हैं, जो मेरी अहले बैत को देखकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको ला इलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। इमामुल मुतकल्लिमीन ने लिख रहे हैं। और काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, जो हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खलीफा है, अपनी तफसीर में लिखते हैं हदीस कि मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान कोई आए, तुम्हारी मर्जी उठो ना उठो, लेकिन जब मेरी औलाद को देखा करो तो उठ करके खड़े हो जाया कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मैंने दो हवाले आपके सामने पेश किए। आजकल लोग लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, कोई किसी में कोई किसी में। ये तो नहीं कहता कि सब बेअदब हो गए, लेकिन गेहूं के बराबर घुन भी पिसे जाते हैं। नादान लाइलाज बीमारी से बचने का इलाज तो रसूलुल्लाह 1450 साल पहले दे गए। आज तेरा वजन इतना बढ़ गया कि तू नबी के खानदान वालों को देखकर भी मगरूर होकर के बैठा है। आका फरमा रहे हैं कि जो मेरी अहले बैत को देख के खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला करेगा। और सुन लो, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अल मिनन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुनो, फरमाते हैं, मुझे हैरत है अपने दौर के लोगों पर, उनका अखलाक अच्छा, उनका किरदार अच्छा, लेकिन वो सैयदों से खिदमत लेते हैं और अपनी सवारी के पीछे सैयदों को चलाते हैं। तो जो सैयदों से खिदमत ले, सवारी के पीछे चलाए, वो अल्लाह का कुर्ब कैसे पा सकता है, वो कुर्ब खुदा का दावा कैसे कर सकता है। मतलब ये है, उनको खादिम बनाया। तवज्जो करें, उनको खादिम बनाया तो अच्छी अखलाक के बाद भी खुदा का कुर्ब नहीं मिल सकता। इरातुल अदब में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, फरमाया, मेरी औलाद से सीखा करो, उनको सिखाने की कोशिश न किया करो। फरमाया, जो उनको पीछे करके आगे बढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसका चेहरा सिया फरमा देगा। आप बताओ, जब आपके दौर के अहले बैत का ये हाल है, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा। अपनी बात खत्म करते करते अब एक रिवायत पढ़ता हूं। अहले बैत पर आप जो भी करते हैं, उसका डायरेक्ट असर या तो रसूलुल्लाह तक पहुंचता है या सैयदा फातिमा तक पहुंचता। अगर अच्छा करो तो भी, मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करेगा, फरमाया, देखो क्या बात कही है, तवज्जो करें, फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करेगा, कयामत में उसका बदला मैं उसको दूंगा जब वो मुझसे मिलेगा। मैं कयामत के दिन उसको बदला दूंगा जब वो मुझसे कयामत के दिन मिलेगा। मतलब क्या, कौन हुजूर से मिल सकेगा ना मिल सकेगा ये अलग बात है, लेकिन जो अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करे, हुजूर जमानत दे रहे हैं कि वो मुझसे मिलेगा, मिलने की गारंटी अता फरमा रहे। और फरमाया, मैं बदला दूंगा। और फरमाया, अगर अच्छा सुलूक नहीं किया मेरी अहले बैत से तो क्या होगा। आका फरमाते हैं, कयामत के दिन मैं तुमसे झगड़ा करूंगा अपनी अहले बैत के बारे में। फरमाया, मैं अल्लाह की कसम देता हूं तुमको अपनी अहले बैत के बारे में, फरमाया, मैं झगड़ा करूंगा मेरे बाद अगर तुमने अच्छा सुलूक नहीं किया। और फरमाया, जिससे मैं झगड़ा करूंगा उससे अल्लाह भी झगड़ा फरमाएगा, और अल्लाह जिससे झगड़ा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो उसको अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। मुसलमानों, ये अहले बैत है। तो अर्ज कर रहा था कि अच्छा सुलूक करो या बुरा करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर या रसूलुल्लाह तक पहुंचता है या सैयदा तक पहुंचता है। उस पर दो बातें सुने, बात मुकम्मल करें। अब जरा ध्यान करना, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है कि मस्जिद नबवी शरीफ में एक मुहद्दिस साहब इल्म हदीस पढ़ाते थे। हदीस पढ़ाते हैं, उनकी शान ये थी कि वो रसूलुल्लाह का दीदार अक्सर करते थे, अक्सर दीदार करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि तालिब इल्म पढ़ने आया और उससे कुछ गलती हो गई, तो उस मुहद्दिस साहब ने उसको एक पंजा पीठ पे मार दिया।
होता है उस्ताद शागिर्द में, क्या नहीं होता। मार दिया, जब मार दिया कई दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं। इसको हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मगर मैं उसका मफ़हूम पेश करूं। मैं अपने बुजुर्गों की किताबों से आपके सामने इमाम यूसुफ नबहानी के हवाले से पेश कर रहा हूं। हाजी साहब ने अलग अंदाज से लिखा। वैसे भी उनकी किताबें तो हाथ ही ज़्यादातर दूसरों को लग गई तो वो घुमा फिरा करने लगे। जो हमारे पास रही फैसले हफ्त मसला जैसी किताबें वो रही, बाकी के तो औरों के हाथ लगी। तो कई दिन तक हुजूर का दीदार नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग मिले साहिब हाल, तो उनसे कहा बहुत दिन हुए आका की ज़ियारत नहीं होती। उन्होंने कुछ किया, जो भी किया। फिर हुजूर की ज़ियारत हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, आका बहुत दिन हुए आपकी ज़ियारत नहीं हुई, आज ज़ियारत कराई। और सरकार ने चेहरा फेरा, नाराज़गी का इजहार किया। हाँ हुजूर नाराज़ है, जाने कायनात मुझसे नाराज़ है। आका फरमाते तूने मुझे क्यों मारा? तवज्जो करें, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूँ, और जिनके दिल के अंदर कुछ टेढ़ापन कजी है, अगर वो आ गए हैं तो मैं उनकी भी भलाई चाहते हुए तवज्जो चाहता हूँ। फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपको मारूंगा? मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता हुजूर, मैंने तो आपकी शफाअत पानी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने इसकी या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं ये कैसे सोच भी नहीं सकता। फिर आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? जब 3 बार हुजूर के तेवर देखे तो कहा जाने आलम, बंदा नवाज, बंदा परवर आका, हुजूर गलती क्या हो गई वो बताएं। तो हुजूर ने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो पंजे का निशान था पुष्ट पर। हुजूर ये क्या है? फरमाया तेरे पंजे का निशान है, जिस तालिब इल्म को तूने मारा वो मेरी औलाद से था। तूने जब उसकी पीठ पर मारा तो उसका असर उसकी पीठ के बजाय उसका असर मेरी पीठ पर पड़ा। अब यहां से जरा तसव्वुर में लाएं, जो यजीदियों को क्लीन चीट दे रहे हैं जन्नती होने की, हदीस कुस्तुनतनिया का बहाना लेकर बताएं जब अली असगर के हलक पर तीर चला होगा तो उसका असर कहां है? अली अकबर को जब लाश को तड़पाया गया होगा उसका असर कहां है? इमाम हुसैन की गर्दन पर जब तलवार चली होगी उसका असर कहां है? वो तो पूछो ना हजरत इब्ने अब्बास से, अल्लाह अकबर दाढ़ी शरीफ बिखरी हुई है, अल्लाह अकबर जुल्फे बिखरी हुई है, और चेहरा मुबारका पर अल्लाह अल्लाह, और लिबास अनवर पर खून के आसार है, और जो है वो अल्लाह अकबर जो है वो खाके करबला जो है वो लिबास को बोसे दे रही है। पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हाल हुआ? फरमाया मैं तो मक्तले हुसैन में था, सुबह से अब तक के उसके साथियों का खून इकट्ठा कर रहा था, सोचो क्या हुआ होगा। और उसके बाद एक बात और सुन लो, और उसके बाद बात मुकम्मल होती है। बल्कि एक बात और दरमियान में याद आ गई। तैमूर लंग का नाम सुना है? तैमूर लंग का बादशाह था। बादशाह लोग अच्छा काम भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, सियासी लोग अच्छा बुरा दोनों काम करते हैं। अगर खैर गालिब आ गया तो खैर है, शर गालिब आ गया तो बड़े मसाइल हैं। तो तैमूर से भी कुछ अच्छे काम बहुत हो गए, कुछ बुरे काम भी हुए, लेकिन उसका लंगोटिया यार था, उसका करीबी दोस्त था। उसकी मौत के बाद, तैमूर की मरने के बाद देखा कि एक तख्त बिछा हुआ है और रसूलुल्लाह उस तख्त पर बैठे हुए हैं और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। तो ख्वाब में देखकर तैमूर से उसका दोस्त कहता है ओ दुश्मने खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में आके बैठ गया। यानी उसके करतूत जानता होगा जो भी दोस्त था। उसने कहा ओ दुश्मने खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में इतने करीब कैसे बैठ गया? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा कैसा भी था, लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, इसलिए